न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक। आज हम जानेंगे मिथोलॉजी के बारे में पार्ट 3 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यह है पार्ट 3 यानी मिथोलॉजी का 11वां चैप्टर यानी 11वां चैप्टर। ज़्यादातर न्यू ट्रेडर क्विट कर देते हैं, बल्कि रिच ट्रेडर कमिटेड रहते हैं जब तक कि वे सफल नहीं हो जाते। नया ट्रेडर ट्रेडिंग से ज़्यादा सोच रहा था और एक बार फिर उसने सोचा कि क्या ट्रेड उसके लिए था। वह ट्रेड से प्यार करता था, सफल होने के लिए बेताब था, लेकिन उसने फैसला किया कि उसे अध्ययन में अधिक समय बिताने की ज़रूरत है। उन्होंने ऑनलाइन खोज की और लोकप्रिय ट्रेडिंग पुस्तकें और ऐसी साइटें पाईं जो निःशुल्क स्टॉक चार्ट प्रदान करती थी। उन्होंने बुद्धिमान ट्रेडरों के शब्दों को पढ़ा और प्राइस एक्शन को बेहतर ढंग से समझने के लिए चार्ट का एनालिसिस किया। उन्होंने ऐतिहासिक रूप से सफल ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने पर काम किया। उन्होंने वापस उसका परीक्षण किया, फिर सटीक रिकॉर्ड विकसित करने के लिए बहुत छोटे आकार के साथ उसका परीक्षण किया। अब वह समझ गया था कि एक सफल ट्रेडर बनने में कितना खर्च आएगा। एनालिसिस करना, अध्ययन करना, अनुभव और कमिटेड, वह कीमत चुकाने को तैयार था। न्यू ट्रेडर की वीकली की छुट्टी थी और वह अध्ययन करने के लिए तैयार था। उनकी रीडिंग चेयर के बगल में ट्रेडिंग पुस्तकों का ढेर था, कई फाइनेंस पत्रिकाएं, उसका पसंदीदा फाइनेंस पत्र और ऑनलाइन कुछ साइटों पर जाने की योजना है। एक स्वस्थ नाश्ते और कुछ कैफीन के बाद वह तैयार था। उन्होंने अपनी पत्रिका को एक खाली पृष्ठ पर फ्लिप किया और नोट्स लेने के लिए तैयार हो गया। कई चार्टों का अध्ययन करने के बाद उन्हें रुझान दिखाई देने लगते हैं और उनके पास एक तंग प्राइस सीमा या फिर एक ढीली प्राइस सीमा हो सकती है, लेकिन अधिकांश स्टॉक लंबी अवधि में ट्रेंड करते हैं। मूविंग एवरेज भी प्राइस सीमाओं में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। वह देख सकता था कि इन पंक्तियों से सचमुच उछलती हुई कीमतें कैसे दिखती है। उनके पास एक जादुई फिर भी अनुमान लगाने का एक योग्य गुण था। 10 दिन का मूविंग एवरेज, 21 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज। जब उन्होंने लंबे समय के टाइम फ्रेम के लिए अपने चार्ट का विस्तार किया और S&P 500 और डाउ जोन्स में इन एवरेजों को लगा करके देखा, जैसे कि 100 दिन का एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, सभी चलने के लिए आए थे। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ट्रेन में भी एक ट्रेड लाइन की तरह काम करते थे। ये एक आकर्षक लग रहा था। छोटी कंपनी के शेयरों में बड़ी कंपनियों की तुलना में तेजी दिखाई गई। उन्होंने यह भी देखा कि बड़ी कंपनियों के छोटे लोगों की तुलना में एक सीमाबद्ध होने की अधिक संभावना थी। उन्होंने उस सुबह 4 घंटे चार्ट देखने के बाद चार्ट की जांच किया, उसमें समय बिताया जैसा कि उन्होंने किया। वह उन सभी पैटर्नों पर चकित थे जिन्होंने उन्होंने पहली बार देखा था। बोलिंजर बैंड की उनकी नज़रों को अलग पकड़ रखा था और ऐसे समय दिखाई देता था जब एक शेयर की कीमत अप ट्रेंड में बैंड के टॉप के ऊपर और एक टॉप के नीचे भी था, जिसमें उसे मार्जिन करता था। उन्होंने विभिन्न टेक्निकल संकेतों को देखा, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, MACD, RSI। उसने एक छोटा ब्रेक लेने का फैसला किया जब उसके पेट ने उसे जोर से याद दिलाया कि लंच का समय हो गया था। फिर से गर्म किए गए पिज्ज़ा के 3 स्लाइड और वह एक अधिक शोध के लिए तैयार था। उन्होंने एक सम्मानित ट्रेडर की वेबसाइट पर चार्ट पैटर्न पर ठोकर खाई और प्रत्येक पैटर्न का अध्ययन किया। उन्होंने हैंडल के साथ एक कप एंड हैंडल की समीक्षा की, ट्रायंगल, उल्टा इन्वर्टेड हैमर और अनेक प्रकार के असेंडिंग डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न की रचनाएं को उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। इन पैटर्नों को बनाने का कारण बनते हैं, उसने सोचा। उन्होंने कितनी बार काम किया पर उन्हें जीतने वाले सिस्टम में शामिल नहीं किया गया था। अब उन्होंने जीतने वाले सिस्टम में इसे शामिल कर लिया। उसने सोचा कि वह एक टेक्निकल ट्रेडर बनने के लिए इन पैटर्नों का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। उसने बस उसे कंफर्ट जोन खोजने की ज़रूरत है। वह एक ऐसी टेक्निक की खोज कर रहा था जिससे वह सफलतापूर्वक और विश्वासपूर्वक ट्रेड कर सके। उसे एक हाई रिस्क प्रतिशत वाली प्लानिंग की आवश्यकता थी, क्योंकि वह ट्रेडों को खोने से नफरत करता था। वह 60% रिस्क रिवार्ड के साथ एक सिस्टम का ट्रेड करना चाहता था, यानी कि जो भी सिस्टम वो खोजे वो कम से कम 60% रिवार्ड उसे दे, विनिंग एटीट्यूड दे। वह चाहता था कि उसकी एवरेज जीत उसके एवरेज नुकसान के आकार से दोगुनी हो, यानी कि रेशियो 2:1 होना चाहिए। वह जानता था कि वह क्या चाहता है, अब उसे खोजना ही होगा। अब तक अप ट्रेंड में गर्म शेयरों ने उसे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। उन्हें स्टॉक ट्रेडिंग का विचार पसंद आया जो हर कोई चाहता था।
उन्हें एक ऐसे ट्रेड पसंद थे जो कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल पर आधारित थे और उन्हें पसंद था कि बाजार में उनकी पसंद पर तेजी हो। उन्होंने अपने नोट्स की समीक्षा की और खुद को प्रसन्न किया। उसने सीखा कि बुनियादी बातों और कमाई की उम्मीदें उसे बता सकती है कि उसे क्या खरीदना है, लेकिन उसे यह बताने के लिए चार्ट और टेक्निकल संकेतों की ज़रूरत थी उसे कब खरीदना है। सही बाइंग इंडिकेटर सपोर्ट के लिए पुल बैक पर एक हाई मात्रा में ब्रेकआउट या फिर नई ऊंचाई पर लग रहा था। गर्म शेयरों में उसकी नज़र थी। पुल बैक आमतौर पर 10 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर था। हालांकि कुछ रॉकेट स्टॉक छत के माध्यम से चले गए थे और कभी भी पुल बैक का अनुभव नहीं किया था। क्या उसके पास इन ब्रेकआउट का ट्रेड करने की हिम्मत थी? उन्हें नियमों की आवश्यकता थी। उन्होंने जो तय किया था वह हाई संभावना वाले ट्रेडों का पालन करने की आवश्यकता थी। उस दोपहर उन्होंने ट्रेडिंग पुस्तकों की ढेरों को पकड़ना शुरू कर लिया था और कई किताबें पढ़ कर के उन्होंने जानकारी हासिल कर लिया था। उन्होंने कवर सामग्री की तालिका भी पढ़ी, लेखक को भी पढ़ा। उन्होंने प्रत्येक पुस्तक का 1 या 2 अध्याय पढ़ना शुरू कर दिया। शाम होने तक उन्होंने अपनी 5 पसंदीदा किताब चुन ली और आधी रात तक पढ़ना जारी रखा। ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट, चार्ट ट्रेडिंग के सिद्धांतों ने न्यू ट्रेडर के साथ तालमेल बिठाया। उन्होंने ट्रेंडों पर लाभ की तलाश में एक ट्रेंड ट्रेडर बनने का फैसला किया। वह अपने खरीदी और बिक्री नुकसान को चुनने के लिए चार्ट का उपयोग करता था। उसने जो कुछ भी सीखा, अनुभव किया था, उसके बाद वह जानता था कि उसकी राय कोई मायने नहीं रखती थी। क्या मायने रखता है? कीमतें खरीदार स्टॉक के लिए भुगतान करने को तैयार थे। कीमत विक्रेता अपने स्टॉक के लिए पूछ रहे थे। कीमत वास्तविकता थी और व्यक्तिगत राय का कोई प्राइस नहीं था। उन्होंने एक दिशा में डाले गए वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले वॉल्यूम के साथ शेयर बाजार को एक लोकतंत्र के रूप में देखना शुरू कर दिया। स्टॉक की कीमतें कंपनी के अंतर्निहित मूल्यांकन पर आधारित नहीं हैं। इसके बजाय कीमतें भविष्य की उम्मीदों के बारे में सभी ट्रेडरों की राय का एक संयोजन थी। स्टॉक पर पैसा बनाना। क्या डर और लालच किसी कंपनी के प्राइस से अधिक कीमतों को बढ़ा सकते हैं? यह विचार उसके लिए एक दिलचस्प था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि कीमत क्या है। उसका सिर बाजारों के बारे में विचारों से घूम रहा था। वह हाथ में किताब लिए अपनी पढ़ने की कुर्सी पर सो गया। अगली सुबह जब वो उठा, तब भी उसने अपनी कठोर मांसपेशियों का ध्यान नहीं दिया। वह अब भी अपनी कुर्सी पर था। वह जो कुछ भी सीख रहा था उसके बारे में उत्साहित था। उसने वहीं से उठाया जहाँ से छोड़ा था। वह सारा दिन पढ़ता था, केवल तभी रुकता था जब उसे करना होता था। वह एक मिशन पर एक आदमी था और जैसे वह चला गया उसने एक एग्जिट यानी कि विकास ग्रोथ निवेश पर इम्पोर्टेंट सबक सीख लिए। चेहरे की अंकों के वाले ट्रेड स्टॉक दर साल बढ़ते गए। सामान्य बाजार की दिशा आपकी दिशा की निर्धारित करती हैं। केवल सबसे गर्म उद्योग के नेताओं का ट्रेड करें, यानी सुनिश्चित करने के लिए कि वे तरल है, लिक्विड हैं। ऐसे स्टॉक चुनें जो प्रतिदिन कम से कम 10 लाख शेयरों का ट्रेड करते हैं। ऐसे शेयरों की तलाश करें जो सभी टाइम फ्रेम के हाई स्तर के करीब हो, जिन्हें अच्छा सपोर्ट प्राप्त हो। ऐसा स्टॉक जिसके पास भारी उपभोक्ता वाले एक नया को प्रोडक्ट हो या किसी उद्योग में बढ़ते के साथ एक नया बिजनेस मॉडल वो बनाने की सोच रहा हो। कभी भी ऐसे स्टॉक पर निवेश न करें जो डाउनटाउन की शुरुआत में हो। अर्थव्यवस्था में सुधारात्मक कार्रवाई करने वाले सरकार के खिलाफ कभी भी दांव न लगाएं। इनमें से कुछ उसने रिच ट्रेडर से सीखे थे, लेकिन उसने जो कई विवरण उठाए थे जिसके बारे में उन्होंने पहले नहीं सोचा था। वह ट्रेडर मनोवैज्ञानिक पर कई अच्छी पुस्तकों के माध्यम से आधे रास्ते से अधिक था। अब वह जानता था कि उसकी ट्रेडिंग सफलता के लिए सही मानसिकता का होना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इन पाठकों को संक्षेप में बताया, आपको तय करना होगा कि जब तक आप ट्रेड करेंगे, जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जब वे थके हुए और निराश होते हैं तो छोड़ने वाले हार मान लेते हैं। विजेता तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वे जीत नहीं जाते। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको एक विजेता की तरह सोचना और कार्य करना है, ना कि एक विनर की तरह। एक ट्रेडर सिस्टम की सफलता सीधे एक ट्रेडर के डिसिप्लिन से प्रभावित होती है। सुने और सीखें, लेकिन स्रोत को सत्यापित करें और जो पढ़ाया जा रहा है वह वास्तविक समय में काम करेगा या नहीं। वास्तविक धन का ट्रेड तब तक शुरू ना करें जब तक कि आप अपने सिस्टम पर मेहनत ना कर लें। लिखित ट्रेडिंग योजना के बिना कभी भी ट्रेड ना करें। अपने बर्बाद होने के रिस्क को फिर से एक प्रॉफिट के रूप में इस्तेमाल करें। आपके सिस्टम को 1 वर्ष के दौरान बैक टेस्टिंग करें या फिर पेपर ट्रेडिंग करें।
एक ट्रेडिंग जर्नल को जितना संभव हो सके उतना विवरण के साथ रखें। शामिल करें कि आप कैसा महसूस करते हैं, आप प्रत्येक ट्रेड के बारे में क्या सोच रहे हैं। न्यू ट्रेडर अपने स्वयं के ट्रेडिंग में जो अनुभव किया था और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पुस्तकों का क्या कहना है के बीच समानता पर आश्चर्यचकित था। इसमें से कई नोटों ने रिच ट्रेडर द्वारा उसे सिखाई गई बातों को पुष्टि किया। वह रात में पढ़ना जारी रखा जब तक कि वह ट्रेड में सफल नहीं हो जाता। वह तब तक कमिटेड रहने के लिए कमिटेड था। यहाँ पर एक विंस लोमार्डी का कोटेशन है, आप जितना कठिन काम करते हैं कमिटेड करना उतना ही कठिन हो जाता है। तो रिच ट्रेडर्स का यह टिप यहाँ पर दिया गया है। नए ट्रेडरों को हार मानने के लिए लुभाया जाएगा, खास करके जब वे देखते हैं कि पहले कुछ साल पैसे कमाने के बजाय अध्ययन और सीखने के बारे में अधिक है। लेकिन ट्रेडिंग को ना छोड़ने के कुछ समूहक कारक हैं। यह आपको अपने बारे में सिखाएगा, यह आपको आपके जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में बनाएगा। यह आय का एक सतत प्रवाह बना सकता है और कुछ भी आपके व्यक्तिगत या फिर फाइनेंशियल या आपके भविष्य पर समान स्तर का कंट्रोल प्रदान नहीं करता है। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 3 मिथोलॉजी अध्याय 12। नए ट्रेडर सिस्टम से सिस्टम की उम्मीद करते हैं जिस क्षण उन्हें नुकसान होता है। अमीर ट्रेडर हारने पर भी जीतने वाले सिस्टम के साथ बने रहते हैं। नया ट्रेडर विभिन्न स्रोतों से सीख रहा था, एक सिक्योरिटी जो कई वर्षों से सफलतापूर्वक पहले से ट्रेडिंग कर रहा है। अन्य सफल ट्रेडरों द्वारा पुस्तकें और दोहराए जाने वाले पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने के लिए चार्ट का अध्ययन कर रहा है। और सोमवार की सुबह उन्होंने फैसला किया कि वह अपने गुरु के साथ कुछ समय बिताना चाहेगा। वह प्यार करता था कि रिच ट्रेडर ने उसका एक जवाबदेही भागीदार था जिसके साथ अपने विचारों को शेयर कर सकता था, खुद को ट्रैक पर रख सकता था। वह अपने और अपने सिस्टम के बारे में जानने के लिए एक ट्रेडिंग पत्रिका का उपयोग करने के लिए कमिटेड था। वह अपनी गलती को दोहराने के लिए कमिटेड था। उसने रिच ट्रेडर का दरवाज़ा खटखटाया और उसने लगभग तुरंत जवाब और न्यू ट्रेडर को अंदर बुलाया। जैसे ही वे अपने सलाहकार के घर में बस गए, न्यू ट्रेडर ने कहा, क्या आप अभी भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप पेंशन हो गए हैं? मैं अभी भी ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन मैं कम एक आक्रामक दृष्टिकोण का उपयोग करता हूं। रिच ट्रेडर ने उत्तर दिया, इसका क्या मतलब है? मैं वर्तमान में स्टॉक इंडेक्स का उपयोग करके एक ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करता हूं। इस सिस्टम को प्रत्येक दिन ट्रेडिंग के पहले या फिर आखिरी घंटे में ही क्लोजिंग के लिए किया जाता है, केवल तभी जब मुझे कोई संकेत मिलता है। मैंने हमेशा सफल ट्रेडरों को पूरे दिन अपने कंप्यूटर स्क्रीन से चिपके हुए बाई और सेल, पसीना और तनाव, हर समाचार विकास को देखते हुए चित्रित किया है। यह अभी भी सिर्फ मेरी व्यक्तिगत सिस्टम है और यह मेरे व्यक्तित्व और मेरे स्वभाव के अनुकूल है। दिन के ट्रेडर यानी डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर भी हैं जो पूरे दिन एक्टिव रूप से ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा करके वे पैसा कमाते हैं। मेरी राय में ट्रेंड ट्रेडिंग करने का सबसे प्रभावी तरीका साबित हुआ है, लेकिन यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो आप कई तरह से पैसा कमा सकते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडर किसी भी सिस्टम को बढ़त के साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के बिना ट्रेडर किसी भी सिस्टम में पैसे का ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि वे इसका पालन करने की संभावना नहीं रखते हैं। वे संकेतों का पीछा करने के बजाय उसका न्याय करने का प्रयास करते हैं। वे कीमत और क्वांटिटी उन्हें बता रहे हैं, इसका पालन करने के बजाय वे बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे। दुख की बात यह है कि कुछ नुकसान उठाने के बाद वे हार मानने लेते हैं और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगले कुछ ट्रेडों में से कुछ बड़ा विजेता हो सकता है जो छवि छोटे नुकसान के साथ पे कर सकता है। मेरी वर्तमान सिस्टम की सुंदरता यह है कि यह बहुत ही सरल है। जब आप एक ट्रेंड को पकड़ लेते हैं तो कई एक समायोजन के बिना बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। फिर आप ट्रेंड ट्रेडिंग की सलाह लेते हैं। न्यू ट्रेडर ने उत्सुकता से पूछा, मैं उन सिद्धांतों का पालन करने की सलाह लेता हूँ या फिर देता हूँ जिन पर हमने चर्चा की है। उस शैली का ट्रेड करें जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। क्या आप सहज ट्रेडिंग कर रहे हैं? क्या आप पूरे दिन अपने कंप्यूटर के सामने बैठना चाहते हैं या फिर बड़ी पोजीशन में छोटी छोटी मूव्स की कोशिश करना चाहते हैं? क्या आप इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर एवरेज जैसे टेक्निकल मूविंग एवरेज जैसे टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करके ट्रेंड का पालन करना चाहते हैं? क्या बोलिंजर बैंड आपके अपील करते हैं, आपको बताते हैं आप क्या एक ग्रोथ निवेश कर सकते हैं?
सबसे बड़ी कमाई की उम्मीदों के साथ बाजार में सबसे गर्म स्टॉक खरीद करके चार्ट का उपयोग करके यह देखने के लिए कि कब खरीदना है कब बेचना है, यह किसी भी अन्य कारक की तरह है। आप वही करने में सफल होंगे जिसके बारे में आप भावुक हैं। मैं सिर्फ वही करना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। समय के साथ आप जिस सिस्टम का डिसिप्लिन के साथ पालन करते हैं, जिस पर आपको बिलीव है, वह वही है जो सबसे आपको अधिक पैसा देगा। अमीर ट्रेडर आत्मविश्वास से मुस्कुराया, आपका क्या मतलब है? मैं जिस सिस्टम के लिए सबसे उपयुक्त हूँ वह मेरे लिए सबसे अधिक प्रॉफिटेबल होगी। आपको क्यों लगता है कि मैं किसी भी प्रकार के सिस्टम का पालन नहीं कर सकता जिसमें सबसे अच्छा रिटर्न हो? कुछ लोग नेचुरल सौदेबाजी के खरीदार होते हैं। स्टॉक या इंडेक्स को सर्वकालिक हाई स्तर पर खरीदना उसकी ट्रेंड के खिलाफ जाता है, तो शायद मूविंग एवरेज सपोर्ट या फिर बोलिंजर बैंड के निचले हिस्से में पुल बैक की वेट करना सबसे बेहतर समझते हैं। वे अभी भी अपने वॉच लिस्ट पर कुछ के साथ एक अप ट्रेंड में पुल बैक प्राप्त करके पैसा कमा सकते हैं। एक अन्य ट्रेडर आक्रामक हो सकता है और ब्रेकआउट खरीदने के बारे में अच्छा महसूस कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसके स्टॉक में बायर हैं जो तेजी से हैं। यह ट्रेडर अपनी वॉच लिस्ट पर एक आरक्षक स्टॉक खरीदने की संभावना रखता है जो एक बड़े प्रॉफिटेबल रन से पहले वापस नहीं आता। दोनों ट्रेडर लंबे समय में सफल होंगे क्योंकि दोनों काम करने वाले सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि यह आक्रामक ट्रेडर जो एक पुल बैक की प्रतीक्षा करने के लिए अनकंफर्टेबल दे सकता है जो नहीं हो सकता है। सौदा खरीदार स्टॉक के लिए सभी समय के उच्चतम पे करने के लिए बीमार महसूस करेगा, क्योंकि वह अगले कुछ दिनों में कैसा प्रदर्शन करेगा। वे दोनों अपने ट्रेडिंग से असहज होंगे जो बदले में उन्हें अंत में फेलियर बना देगा। आक्रामक ट्रेडर अपने पेशेंस खो देगा। वह एक स्टॉक खरीद लेगा जो पहले से ही बहुत दूर चला गया है और सौदा करने वाला शिकारी घबराएगा और वह स्टॉक बेच देगा जो कमजोरी के पहले संकेत पर उसे बहुत महंगा लगता है। तो क्या आप ट्रेडिंग में सफलता का योग कर सकते हैं? हम रिच ट्रेडर ने अपनी ठुड्डी को खुजलाया। अच्छा चलो देखते हैं। ट्रेडिंग की एक शैली खोजें जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपको सही लगता है और उस शैली के बारे में आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे सीखें। एक ऐसी सिस्टम विकसित करें जो ऐतिहासिक रूप से प्रॉफिटेबल हो। स्टॉक या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों की एक वॉचलिस्ट विकसित करें जिसमें आपकी ऐसी विशेषताएं हो जो उन्हें सिस्टम के लिए अच्छे उम्मीदवार बनाती हैं, यानी उस सिस्टम को जीतने के लिए अच्छा रिवार्ड देती हैं, अच्छा उसको रेशियो देती हैं। क्या देखने के लिए कि यह कैसा प्रदर्शित करती है। बाजार विभिन्न चक्रों के माध्यम से कुछ महीनों में कागज पर इसका परीक्षण करें। यदि आप आश्वस्त हैं कि यह एक विनिंग सिस्टम है तो इसे छोटे पथ के साथ ट्रेड करना शुरू कर दें। प्रॉफिटेबल होने और कमीशन कॉस्ट को कवर करने के लिए पर्याप्त है। धीरे धीरे अपने पोजीशन साइजिंग का आकार बढ़ाएं। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने विचारों और भावनाओं को जर्नल करें ताकि आप जान सकें कि आपके द्वारा ओवर ट्रेंड अंडर ट्रेंड का क्या कारण है। इन भावनाओं को आप एक सिस्टम के साथ अपनी डायरी पर नोटबुक करें। जब भी आप ट्रेड लें तो उसे लिखें कि आपके अंदर में क्या चीज़ आ रहा है, डर, लालच, साइकोलॉजी, उम्मीदें, जो भी हो। सफल ट्रेडरों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर सीखना और बढ़ना जारी रखें। अनुभवी ट्रेडरों के साथ नेटवर्क जारी रखें और विनम्रता के साथ सलाह और सपोर्ट मांगें। न्यू ट्रेडर ने महसूस किया कि ये सिर्फ राय नहीं थे, बल्कि उसने जो सीखा था उसने उसे करोड़पति बना दिया था। अमीर ट्रेडर जारी रखा, एक नए ट्रेडर के रूप में आप एक मेडिकल इंडिकेटर की तरह हैं, मेडिकल इंटर्न की तरह हैं, यह देखने के लिए कि क्या फिट बैठता है। दवा के सभी क्षेत्रों का नमूना ले रहे हैं। आपको कुछ समय के लिए डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ग्रोथ स्टॉक और ट्रेंड ट्रेडिंग में बिताना चाहिए। आपको फास्ट और स्लो मूविंग एवरेज की एक वॉच लिस्ट विकसित करनी चाहिए जिसमें बड़े और छोटे कैप इंडेक्स ईटीएफ और लीवरेज ईटीएफ शामिल होने चाहिए। आपको अपनी रुचियों का पालन करना चाहिए और कागज पर और छोटे पदों पर प्रयोग करना चाहिए। ट्रेड करते समय आपकी भावनाओं को सुनें। आपका तनाव आपको बता सकता है कि एक वॉलेटाइल स्टॉक आपके लिए संभालने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। हो सकता है कि आपका सिस्टम जो है बोरियत बता रहा हो। जिस सिस्टम में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वह आपको इतना रिटर्न नहीं दे रहा है, वह आपके समय के लायक हो सकता है। किसी ट्रेडिंग में आपकी अनडिसीजन आपको बता सकती है कि आप
ऐतिहासिक प्रदर्शन को पर्याप्त रूप से नहीं देख सकते हैं ताकि आप पर विश्वास किया जा सके। तो मैं अपने सिस्टम की तलाश कर रहा हूँ, ना कि केवल एक सिस्टम जो पैसा कमाता है। यदि आपका सिस्टम रिस्क रेशियो के लिए आपकी सहनशीलता के अनुकूल नहीं है, तो आप इस प्रदर्शन में विश्वास नहीं कर सकते। तो बाधाएं आपकी सिस्टम यानी कि सफलता के खिलाफ है। आप इनमें से कुछ सिस्टम की सफलता की माप सकते हैं। उनमें से खाली वर्कशीट निकालें और न्यू ट्रेडर को हर लाइन के बारे में समझाया। जीतने का प्रतिशत, जीत को कुल ट्रेडों से विभाजित किया जाता है। जैसे कि आप 100 ट्रेड लेते हैं तो 100 ट्रेड में से आपका कितना विनिंग रेशियो होता है, कितना लूजिंग रेशियो होता है, उसके अनुसार आपको देखना शुरू करना चाहिए कि आपका सिस्टम विभिन्न बाजार परिवेश में कैसा प्रदर्शन करता है। आप खामियां भी देख सकते हैं जिसमें आप इसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए समायोजित कर सकते हैं। जैसे कि एक सिस्टम पिछला स्टॉप लॉस या फिर एक विशिष्ट स्टॉक इंडेक्स पर सबसे अच्छा कैसे काम करता है वगैरह। इस प्रकार की चीज़ें सिस्टम के निर्माण की दिशा में लगातार काम करना है जो बाजार के बारे में आपके विश्वासों से मेल खाता है, जिसका आप एक फ़ायदा है जिससे आप सत्यापित कर सकते हैं। रिस्क जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक ऐसी सिस्टम जिसमें आप विश्वास कर सकते हैं और लंबे समय तक उसका कमिटेड कर सकते हैं उसको ट्रेड करने के लिए। एक कोटेशन है यहाँ पर माइक टायसन का, हर किसी के पास एक गेम प्लान होता है जब तक कि वह मुंह में मुक्का नहीं मारता। तो रिच ट्रेडर का यहाँ पर कुछ टिप है। यहाँ मेरी कुछ व्यक्तिगत ट्रेडिंग पद्धति है जिसे मुझे स्क्रीन समय के साथ ट्रेडिंग सिस्टम में उसे उपयोग करता हूँ। मैं ट्रेडिंग दिवस के पहले और आखिरी घंटे में ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ और स्क्रीन से चिपके होने का समय बर्बाद नहीं करता। मैं डे ट्रेडर के कारोबार के बजाय एंट्री करने के लिए दिन के अंत के संकेतों के साथ एक सिस्टम का उपयोग करना पसंद करता हूँ। अक्सर मुझे मुनाफे में ताला लगाने के लिए सबसे अच्छा एग्जिट ओपन में होता है। यह सप्ताह में लगभग 30 घंटे बैक टेस्टिंग चार्ट को देखता हूँ और पढ़ने और एनालिसिस करने और जीवन का आनंद लेने के लिए फ्री करता हूँ। मुझे ऐसे सिस्टम पसंद हैं जो अदृश्य प्राइस शोर के स्तर से ऊपर ट्रेड करते हैं, बड़ी तस्वीर और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखते हैं। मैं फाइनेंशियल सुर्खियों और दूसरों की राय से बाहर निकलने का प्रयास करने के बजाय प्राइस एक्शन की कार्रवाई पर फोकस करना पसंद करता हूँ। मैं जटिलता पर सादगी पसंद करता हूँ। ट्रेंड को पकड़ने के लिए मैं केवल मूविंग एवरेज, RSI और प्राइस एक्शन का उपयोग करके वर्षों से प्रॉफिटेबल रहा हूँ। मैं बड़े गिरावट के रिस्क को सीमित करने के लिए एक समय में अधिकांश स्टॉक और लीवरेज ट्रेडिंग वाहनों में केवल 10 से 20% पोजीशन साइजिंग के साथ रिस्क को सीमित करना पसंद करता हूं। मैं डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स में बड़ा स्थान लूंगा। मेरे पसंदीदा सिग्नल 10 दिन का मूविंग एवरेज, 30 दिन का RSI के पास एवरेज के साथ परिवर्तन के लिए एक अच्छा स्तर है। मुझे प्राइस आधारों के सभी समय के हाई स्तर पर ब्रेकआउट पसंद है और एक एवरेज चलती क्रॉसओवर सिस्टम जिसमें 10 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज सबसे अच्छा ट्रेंड के रूप में होता है। तो ये था दोस्तों अध्याय 12, जिसमें हमने जाना कैसे हम अलग अलग सिस्टम का उपयोग करके उसमें उसका रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे 100 ट्रेड लेके ये सिस्टम, इसमें 100 में से कितना बार में प्रॉफिटेबल है और 100 में से कितना बार में ये नुकसान देने लायक है, तो हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 3, अध्याय 13, मिथोलॉजी। नए ट्रेडर अपने आशाओं के बेस पे ट्रेड को प्लेस करते हैं यानी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। रिच ट्रेडर अपनी प्रोबेबिलिटी के बेस पर ट्रेड ऑर्डर डालते हैं। रिच ट्रेडर ने उस रात के खाने पर जाने के लिए आमंत्रित किया था और न्यू ट्रेडर उत्साह से गुलजार था। यह पहली बार था और उसने महसूस किया कि वह अपने गुरु के साथ घनिष्ठ मित्र बन रहा है, शायद एक सहकर्मी के साथ भी। वृद्ध व्यक्ति के लिए उसके मन में बहुत सम्मान था। उसकी बढ़त मित्रता उनके लिए बहुत मायने रखती थी। उन्होंने रात के खाने पर नोट्स नहीं लेने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि वह सब कुछ बाद में याद रखा पाएगा। जब वह तैयार हो रहा था तो उसने उसके पास गया और अपने नोटों के ढेर को देखा। उन्होंने देखा कि उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा था: वर्क सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट या फिर साइकोलॉजी। अब समझ गया था कि इनमें से किसी एक क्षेत्र में कोई समस्या होने से वह फेल हो जाएगा, भले ही उसकी ट्रेडिंग सिस्टम में बड़ी जीत का प्रतिशत क्यों न हो। अगर
आपने अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया है तो अंततः आप सारी पैसे खो देंगे। दूसरी ओर वह हर बार एक पेशेवर की तरह अपने नुकसान में कटौती कर सकता था, लेकिन अगर उसके पास ऐतिहासिक रूप से प्रॉफिटेबल तरीका नहीं था या फिर वर्तमान बाजार के माहौल में, तो लंबे समय तक सफल नहीं होगा। यदि उसके सिस्टम के पास बाजार पर मजबूत जिद दर्द नहीं है तो उसका दोहराव नुकसान कमीशन कॉस्ट के साथ उसके खाते को तब तक छोटा कर देगा जब तक कि यह प्रभावी रूप से ट्रेड करने के लिए बहुत छोटा ना हो। जीतने के तरीके और रिस्क कंट्रोल के साथ भी उसे अपने सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन बनाए रखना था। ट्रेडिंग उसकी अपेक्षा से अधिक कठिन होती जा रही थी। इनमें से उन शेयरों को खरीदने से कहीं अधिक था जो उसके ऊपर जा रहे थे। कोई फ्री पैसा नहीं है। बाजार में गृह कार्य, होमवर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस, साहस, लगन से लाभ कमाया जाना चाहिए। ये वे सबक थे जो वह ट्रेडिंग की कहानियों को पढ़ने और अपने गुरु के साथ समय बिताने के माध्यम से सीख रहा था। वह चार्ट और पेपर ट्रेडिंग सिस्टम का भी अध्ययन कर रहा था जिसका वह परीक्षण कर रहा था। वह उस शाम रिच ट्रेडर के पसंदीदा रेस्टोरेंट में एक में पहुंचा। अमीर ट्रेडर कोने में एक बड़ी मेज पर बैठा था। रिच न्यू ट्रेडर ने मुस्कुराया और हलचल भरे कमरे में चला गया। टेबल पर पहले से ही शराब की बोतल रखी हुई थी। नमस्कार नया ट्रेडर, कृपया बैठ जाओ, आप जो चाहे ऑर्डर करें, मेरी दावत है। न्यू ट्रेडर ने सोचा कि वह बहुत उधार है और अपने मेन्यू को ध्यान से देखा, जबकि रिच ट्रेडर ने उसे एक ग्लास वाइन पिलाई। जब वेटर आया तो न्यू ट्रेडर ने सबसे पहले ऑर्डर दिया और उसने कुछ खाने पीने के लिए मंगाया। यहाँ पर बातचीत होने के दौरान वे पूछते हैं कि न्यू ट्रेडर ने घबरा कर अपना रुमाल पोंछते हुए कहा, आप चिंतित हैं कि यह मुझे कितना खर्च करने वाला चाहिए? आपको उन शब्दों में पैसे के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। आप शायद गणना कर रहे हैं, इस भोजन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन कमाने के लिए आपको कितने घंटे काम करना होगा। हाँ, मैं हमेशा पैसे बचाने की तलाश में रहता हूँ, खर्च करने के लिए नहीं। हालांकि मैं मानता हूँ कि आपको बुद्धिमानी से पैसा खर्च करना चाहिए और आपका पहला ट्रेडिंग कैपिटल प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। मैं यह भी मानता हूँ कि आपके द्वारा अर्जित धन का आनंद लेना है और उस पर खर्च करना इम्पॉर्टेंट है जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, जबकि मैं एक नई कार या फिर बड़े घर की कम परवाह नहीं कर सकता। मुझे अपने पैसे दोस्तों के साथ घूमने खाने पीने पर खर्च करना पसंद है। जब आप पैसा खर्च करते हैं तो आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि क्या आप उस पैसे का प्राइस प्राप्त कर रहे हैं जो आप खर्चा कर रहे हैं। यदि आप हैं तो आपको आराम से करना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। यदि नहीं तो आप अपना पैसा फिर से उस तरह से खर्च ना करें। कृपया आराम करें, ये अच्छी तरह से खर्च किए गए ट्रेडिंग प्रॉफिट है। रिच ट्रेडर ने मुस्कुराहट के साथ ये कहा, आपके प्रारंभिक वर्ष चुनौतीपूर्ण होंगे और मेरे दृष्टिकोण को समझने में आपको टाइम लगेगा। जैसा कि हमने अतीत में बात की है, आपको यह समझना चाहिए कि आपके शुरुआती ट्रेडिंग करियर में आपके नुकसान वह ट्यूशन है जो आप ट्रेडिंग से सीखते हैं। यह कॉलेज ट्यूशन से अलग नहीं है जो आप किसी भी करियर को सीखने के लिए पे करेंगे। जब आप एक ट्रेडर के रूप में आगे बढ़ेंगे और अपने सिस्टम पर भरोसा किया है तो हारने वाला ट्रेड आपके जीतने वाले ट्रेड के साथ एक कॉस्ट है। उन्हें आपके जीतने वाले ट्रेडों का पे किया जाना चाहिए। जब मैं हारता हूं तो मुझे लगता है कि मैं फेलियर हूं, जैसे मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, उन्हीं ट्रेडर ने कहा। यदि आप शुरू से अंत तक अपने ट्रेडिंग सिस्टम का 100% पालन करते हैं, उसका रेस्पेक्ट करते हैं, तो एक सफल ट्रेड होगा। यदि आप कोई गलती करते हैं लेकिन ट्रेडिंग से सबक सीखते हैं तो ये आपकी स्किल में सुधार करने के लिए अच्छी तरह से खर्च किया गया इन्वेस्टमेंट यानी धन होगा। वास्तविक धन को खोने वाली गतिविधियों को पेपर ट्रेडिंग या फिर सिमुलेटर में किए गए धन से अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जब मैं पैसे खो रहा हूँ तो मेरे तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नए ट्रेडर ने पूछा। यह अभी भी मुझे पैसे खोने के बारे में बीमार करता है। नए ट्रेडर ने झुंझलाहट के साथ पूछा। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपने ऑर्डर को अंक के रूप में देखना होगा। पेशेवर काम करते समय अपने प्रॉफिट या लॉस की गणना नहीं करते। एक सर्जन यह नहीं जानता कि या फिर नहीं गिनता कि वे कितनी सर्जरी के दौरान कितना कमा रहा है। बढ़िया, मैंने एक चीरा लगाया, अब मुझे $400 बन गया है। अब मैं पथरी निकाल रहा हूँ, अब मुझे $800 है। ऐसा नहीं है। पेशेवर अपने काम के बारे में सोचते हैं, वे सही टेक्निकल पर फोकस करते हैं और मुनाफा उसकी कड़ी मेहनत
परिश्रम के कारण आता है। अपनी जीत को कैस वैसे ही नहीं गिने जैसे वे होते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें हारते हैं और उससे भी अधिक दुःख देगा। इसके बजाय कि अपने सिस्टम का पालन करने पर ध्यान दें और उसे अपने प्राप्त करते रहें। अपने सिग्नल लेते हैं, प्रॉफिट का पालन किया जाता है। मैं अपने सिस्टम का उपयोग करके अपनी सफलता की संभावना कैसे बढ़ाऊँ? मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा जो आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा सकता है। सबसे पहले आपको बाज़ार के ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करने की आवश्यकता है। यदि आप अप ट्रेंड में लॉन्ग कर रहे हैं तो या फिर डाउन डाउन ट्रेंड में शॉर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंडेक्स को देखना होगा। इंडेक्स में आपको अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। अगर नीचे है तो डाउन पोजीशन बनाना चाहिए। यहाँ पर बोलिंजर बैंड का भी कुछ यहाँ पर उन्होंने टिप्स दिया है। तो हमने 10 दिन का मूविंग एवरेज, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, ये अलग-अलग यहाँ पर उन्होंने अच्छा बताया है। अब ये बताते हैं कि चार्ट का अध्ययन करके इसे पहचानने के बाद आपको उस पॉइंट पर खरीदना है। संकोच नहीं करना है। जब आपका संकेत कहता है तो इसे खरीद लें, क्योंकि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं और तथ्यों का पीछा करना नहीं चाहते हैं। यदि आप बहुत जल्दी खरीदते हैं और इंतजार करते हैं और बहुत देर से खरीदते हैं तो आप सफलता की संभावनाओं को कम कर देते हैं। मुझे अपने संकेतों को लेने, डर पर काबू पाने, ट्रिगर शर्मीली नहीं होने और अपने लचीली नहीं होने के साथ ही साथ बहुत जल्दी खरीदने की ज़रूरत है। समझ गया, न्यू ट्रेडर ने जवाब दिया, यह महसूस करते हुए कि रिच ट्रेडर ने उसे पहले बताया था। अमीर ट्रेडर जारी रहा, आपकी राय भावनाओं के आधार पर ट्रेड ना करें, केवल सिस्टम का ट्रेड करें। अपने सिस्टम का ट्रेड तब तक ना करें जब तक कि आपके सॉफ्टवेयर आप उपयोग करने का परीक्षण नहीं किया गया है, पिछले चार्ट का अध्ययन नहीं किया गया है। इसलिए आपके पास रिस्क रिवार्ड रेशियो एक अच्छा विचार होना चाहिए। आपको कम से कम 50 से 100 की आवश्यकता होगी। उसको बैक टेस्टिंग करने की आवश्यकता होगी। आपको देखने के लिए कि यह प्रेजेंट मार्केट में कैसा काम करता है, आप इसका कितना अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। इसे कागज़ पर बैक टेस्टिंग करें, उसके बाद ही आप ट्रेड करने के लिए रेडी हों। शेयर बाज़ार में ज़्यादातर समय राय और भावनाएं गलत होती हैं, लेकिन मौजूदा ट्रेंड ज़्यादातर समय सही होता है। जब आप डिसिप्लिन के साथ एक सिस्टम का ट्रेड करते हैं तो आपके पास लॉन्ग टर्म में सही होने का एक अच्छा मौका है। विशिष्ट शेयरों में और अपने चुने हुए तरीकों में एक्सपर्ट बनना आपको प्रॉफिट में डालता है। यदि आप एक डे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको इसे समझने की आवश्यकता है। दिन के प्रत्येक घंटों की वृद्धि के दौरान स्टॉक का ट्रेड कैसे होता है, जब सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कारोबार होता है। जब बाजार में ट्रेंड की तरफ सबसे ज़्यादा संभावना होती है तो आप इन टिप्पणियों पर ट्रेडिंग सिस्टम पर आपको आधारित होना चाहिए। आप पहले घंटे के लिए बाहर बैठना चुन सकते हैं, क्योंकि यह बहुत तगड़ा हुआ होता है। हो सकता है कि आपका सिस्टम वॉच लिस्ट पर सुबह 10 बजे के बाद ब्रेकआउट खरीद ले, या फिर दोपहर के बाद सपोर्ट में कुछ हाल पर बाइक हो सकता है। हो सकता है कि आपका सिस्टम लंबे समय तक ट्रेंड करे जबकि इंडेक्स हरे रंग हो या फिर लाल होने पर शॉर्ट हो। आपका सिस्टम को आपको बैक टेस्टिंग करने की आवश्यकता है। डे ट्रेडर उन शेयरों की मात्रा बढ़ाते हैं जो दिन के कारोबार के लिए एकदम सही हैं। ऑप्शन राइटर उन इक्विटी पर ऑप्शन लिखते हैं, राइट करते हैं जिसमें मूवमेंट होता है। वे ऑप्शन पर ट्रेड कर सकते हैं। अधिकतम वॉल्यूम स्टॉक और एक्सचेंज फंड में प्रभावित होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर अपने सिस्टम पर ट्रेड करना चाहिए। इस प्रकार की राह जो है रिच ट्रेडर उनको देते हैं। तो यहाँ पर एक टिप्स है, शेयर बाजार में और लाल वेगास में आप वास्तविक बाधाओं को खेलने और प्रतिद्वंदी की बाधाओं की अवहेलना करने के बीच अंतर पर पैसा कमाते हैं। आपको इसे लिखा है हार्वे ने। तो रिच ट्रेडर यहाँ पर टिप देते हैं कि केवल कीमत चुकाती है। ट्रेडिंग में भावनाएं और अहंकार सबसे महंगे सहयोगी हैं, यानी जो साथी हैं, कभी भी आपके दिमाग में आ जाते हैं। ट्रेडरों के रूप में हमारा लक्ष्य कैपिटल में हमारी गिरावट को सीमित रखते हुए हमारा समय सीमा के भीतर प्राइस चाल को पकड़ना है। मैंने जितना अधिक समय तक ट्रेड किया है उतना ही प्राइस का यानी कि प्राइस एक्शन का सपोर्टर बन गया हूँ। राय और भविष्यवाणियों के खतरों से दूर जाने से मेरी मानसिक भलाई और मेरी निचली रेखा में सुधार हुआ है। तथ्यों और कीमत के आंकड़ों पर भरोसा करने के बजाय अपनी खुद की ट्रेडिंग भावनाओं पर उछालने से यानी उछले जाने से आपके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट सुनिश्चित है।
इसलिए अपने भावनाओं को कंट्रोल करें, अपने राय को आधार पर ट्रेड ना करें। सिस्टम बताएगा कि आपको क्या ट्रेड करना है, उसी के अनुसार ट्रेड करें। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर अध्याय 14 पार्ट 3। नए ट्रेडर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। अमीर ट्रेडर बाजार जो बता रहा है या जो बोल रहा है उसका अनुसरण करते हैं। आपको क्या लगता है आज बाजार क्या करेगा? मुझे पता नहीं। आपको कौन से स्टॉक पसंद हैं जो ऊपर जाते हैं? क्या आप बाजार में लंबे या फिर शॉर्ट हो सकते हैं या फिर बाय या सेल हो सकते हैं? मेरे सिस्टम में मुझे लंबा है, यानी कि मैं लॉन्ग हूँ, मार्केट ऊपर जा सकता है। क्या आपको लगता है यह अप ट्रेंड जारी रहेगा? मुझे पता नहीं। अमीर ट्रेडर ने दांत पीस लिए। आपको क्या लगता है कि आज सुबह आने वाली नौकरी की रिपोर्ट अच्छी होगी या बुरी? न्यू ट्रेडर ने पूछा। अपने गुरु से राय लेने वाला एक एक और प्रयास। मुझे नहीं पता कि क्या एक अच्छा रिपोर्ट के कारण अब ट्रेंड जारी रहेगा या फिर ट्रेडर समाचार के कारण इसमें बेच देंगे। मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मेरी कोई राय नहीं है और मैं वास्तव में नहीं जानता कि मुझे क्या पता है। निम्नलिखित ट्रेडरों से मुझे पैसा मिलता है, यानी कि ट्रेंड से मुझे पैसा मिलता है। मेरा सिस्टम ट्रेंड में प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट कमाता है। जब यह उलट जाता है तो मुझे बाहर निकाल देता है। मैं अभी भी अपने दिमाग को लपेटने की कोशिश कर रहा हूँ और एक ट्रेडर को जो कीमतों की भविष्यवाणी नहीं करता वह पैसे कैसे कमाता है? क्या वह भविष्यवाणी नहीं कर रहा है? कीमतें पैसा बनाने का एकमात्र तरीका कहाँ जा रही है? सबसे पहले यह असंभव है। भविष्य अभी तक नहीं हुआ है तो इसकी भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है? आपके ट्रेडिंग की दिशा में सही करने से धन की प्राप्ति होती है। बाजार या स्टॉक की दिशा आमतौर पर कुछ बदलावों के साथ एक समग्र ट्रेंड में रहता है। एक स्टॉक या बाजार आमतौर पर एक हाई रिस्क कीमत के साथ लॉन्ग टर्म में कम कीमतों या फिर कम उछाल की प्रक्रिया बनाने में होता है। इसे आमतौर पर चार्ट की जांच करके किसी भी समय टाइम यानी सीमा में मापा जा सकता है। यह भविष्यवाणी नहीं करता, यह आपको ट्रेंड दिखाता है। कुछ भी भविष्यवाणी करने की कोशिश करने की तुलना में ट्रेंड के साथ जाने से आपके पास बेहतर संभावनाएं हैं। आप जो कह रहे हैं, आप बाजार पढ़ते हैं, आप इसकी भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करते हैं। बिल्कुल, मैं चार्ट पढ़ता हूँ, मैं पैटर्न का ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेंड में बदलावों पर प्रतिक्रिया करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं बाजार का अनुसरण करता हूँ, उसका पीछा करता हूँ। यह मुझे बताता है कि क्या करना है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर सके कि बाजार में भाग लेने वाले क्या कर रहे हैं। इसकी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और मौद्रिक नीति के कारण गतिशील भागों से जोड़ सकता है। तो जब तक गुरु बन जाते तब तक की अगली कुछ संभावनाएं सच नहीं हो जाए और लोग अगले व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो एक बड़ी काल पर सही होता है। ठीक है, आप शेयर बाजार में मनोवैज्ञानिक पैगंबरों में विश्वास नहीं करते हैं, मैं समझ गया। न्यू ट्रेडर ने एक विस्तृत मुस्कान के साथ कहा। मेरा मानना है कि ट्रेडर लगातार बाजार की दिशा का पालन करके पैसा कमा सकते हैं। अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाने का उद्देश्य उन संकेतों को विकसित करना है जो आपको बताते हैं कि कोई ट्रेंड कब शुरू हुई है और कब समाप्त होगी। एक ट्रेंड डिसाइड करने के लिए आप जिन संकेतों का उपयोग करते हैं वे प्राइस और क्वांटिटी है। अन्य सभी टेक्निकल इंडिकेटर इन दोनों के व्यापक हैं, इसी से बने हुए हैं। आप जितना चाहे उतना जटिल सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लोग लाखों बनाते हैं, कभी कभी जटिल टेक्निकल संकेतों का उपयोग नहीं करते हैं। कंप्यूटर की बाइंग की मदद से कई संकेतों का आविष्कार हुआ है। जिन उपकरणों के साथ मैं काम करता हूँ वे प्राइस, क्वांटिटी, कैंडलस्टिक चार्ट हैं और ट्रेंड के लिए अच्छी एवरेज है। कभी कभी आरएसआई का उपयोग करते हुए अत्यधिक प्राइस ट्रेंड की तलाश करते हैं। यह सिर्फ मेरी निजी पसंद है। आपको पैसा कमाने में मदद करने वाले किसी भी उपकरण का उपयोग करना चाहिए। बस अपने संकेतों को मैनेज स्तर तक सीमित करना चाहिए ताकि आप स्वयं को भ्रमित ना कर सकें। अधिकांश ट्रेडरों के लिए आमतौर पर 3 या 4 काफ़ी होते हैं। बस सिस्टम के लिए मैं जिस सिस्टम का निर्माण कर रहा हूँ उसका उद्देश्य ट्रेंड को पकड़ना है और अतीत में सामान्य चर को ढूंढना है जो किसी भी ट्रेंड की शुरुआत या अंत में पहचाने जाते हैं। नए ट्रेडर ने पूछा। एक स्टॉक की कीमत और क्वांटिटी निवेश और ट्रेडर व्यवहार को प्रकटित करती है।
मानव व्यवहार कभी नहीं बदलता। यह ऐसे पैटर्न बनाता है जिसे आप देख सकते हैं। लालच और डर खेल में आते हैं और ट्रेडरों को उस स्थान से कहीं आगे ले जाते हैं जहां तर्कसंगत फंडामेंटल मूल्यांकन उन्हें ले जाया जा सकता है। बाजार जा रहा है जहां वोट इसे ले जाते हैं। आपका काम बहुत बहुमत से मतदान करना है कि तो यहाँ पर एक रिच डैड सलाह देते हैं। अगर किसी को लगता है कि वे बढ़त बढ़ाने के लिए अक्षर भविष्यवाणियों कर सकता है तो अहंकार या फिर अज्ञानता की ऊंचाई पर जा रहा है। केवल एक चीज़ जो हम किसी भी निश्चित के साथ बोल सकते हैं कि वह है कि प्राइस एक्शन का कार्रवाई का पालन करना। हम हिस्ट्री डेटा चार्ट पैटर्न और ट्रेंड का अध्ययन करके सीख सकते हैं कि बाजार कैसे कार्य करता है। हम अध्ययन करना सीख सकते हैं कि मानव का लालच, डर और अहंकार प्राइस मोमेंटम को कैसे प्रभावित करता है। उस ज्ञान का उपयोग हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम करता है कि हमारे लाभ के लिए करते हैं। डर, लालच, अहंकार ये प्राइस मूवमेंट के साथ कैसे बिहेव करता है, इसको हमें सीखना है। न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर, अध्याय 15। नए ट्रेडर ट्रेंड के विरुद्ध ट्रेड करते हैं, जबकि रिच ट्रेडर ट्रेंड को फॉलो करते हैं। न्यू ट्रेडर ने परिभाषा को कई बार पढ़ा और इसके अर्थ पर विचार किया। सामान्य पाठ्यक्रम या प्रचलित ट्रेंड उनके लिए मायने रखती थी। अधिकांश निवेशक स्टॉक हासिल करते हैं और इस पर बढ़े हुए मुनाफे के लिए रखते हैं या वे स्टॉक बेचते हैं क्योंकि वे पैसे खो रहे हैं और डरते हैं कि वे और अधिक पैसे खो सकते हैं। बाजार, स्टॉक और सेक्टर सभी के प्राइस पैटर्न और प्रचलित है। अलग अलग समय सीमा में, टाइम फ्रेम में, एक दिशा या दूसरे दिशा में ट्रेंड। कब चार्ट का अध्ययन करते हुए उन्होंने लॉन्ग टर्म में अधिक रुझान और अल्प अवधि में अधिक साइडवेज चार्ट देखे। ऐसा लग रहा था कि अधिकांश चार्ट प्राइस आधारों के अंदर हफ्तों महीनों के लिए चले गए, इससे पहले कि वे अल्पकालिक हाई और लो प्राइस के लिए एक रन बनाने से पहले। प्रत्येक स्टॉक आमतौर पर 52 सप्ताह के हाई और लो के करीब था, शायद एक ही कभी बीच में। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयरों की कीमत अब तक के सबसे हाई स्तर के करीब थी, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शेयर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। अब वह 50 मूविंग एवरेज के ऊपर की मौजूदा कीमत वाले स्टॉक के रूप में अप ट्रेंड की पहचान कर सकता था और स्टॉक में डाउन ट्रेंड क्योंकि मौजूदा कीमत 200 मूविंग एवरेज के तहत थी। उनके लिए अब भी स्पष्ट था कि अब बाजार में तेजी थी। तब ज़्यादातर शेयर ऊपर की ओर थे। उन्होंने सीखा था कि ऐसे स्टॉक थे जो लीडर थे और सबसे मजबूत अप ट्रेंड में थे। अन्य स्टॉक जो उन्होंने अप ट्रेंड में पिछड़ गए थे, भले ही सामान्य बाजार में अप ट्रेंड कितना मजबूत था। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर सबसे अधिक कमाई की उम्मीद थी, जबकि बाजार में हिस्सेदारी या फिर पुराने ट्रेडिंग मॉडल के कारण पिछड़ों की कमाई फेल हो गई थी। निवेशकों का पैसा उन शेयरों में जाता है जिनकी कमाई की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है। रिच ट्रेडर की उनकी डेली खुराक बनाने का समय आ गया था। वह वृद्ध व्यक्ति के ट्रेडिंग रुझानों के अनुभव के बारे में पूछना चाहता था। न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर अपने घरों के बीच में एक झील पर मिलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सूरज पेड़ की रेखा के चारों ओर उगता है, नया ट्रेडर दिखाई दिया। झील के सामने एक बेंच पर आराम से इंतजार करते हुए उसने अपनी त्वचा पर गर्मी महसूस की। रिच ट्रेडर कुछ देर बाद आया और मुस्कुराया जब उसने देखा कि वे दोनों को खिलाने के लिए एक रोटी लाए थे। दोनों बतखों को खिलाने के लिए रोटी लाए थे। अमीर ट्रेडर बेंच पर बैठ गया और अपना बैग खोला। मैंने हमेशा सोचा है कि उन्हें रोटी लाना सबसे अच्छा बचाव था। उनमें से कुछ बहुत ही आकर्षक है। कई मिनट की ब्रेड टॉक्सिंग के बाद युवा ट्रेडर ने उस प्रश्न की शुरुआत की जिसने सबसे अधिक भ्रम पैदा किया। ट्रेंड को पहचानने और ट्रेडिंग करने के सर्वोत्तम तरीके क्या हैं? यह एक अच्छा सवाल है। आप वॉल्यूम बढ़ाने के लिए खोज करते हैं। आप हाई मात्रा वाले स्टॉक और ईटीएफ की तलाश करते हैं। नई हाई और लो कीमत की तलाश करते हैं। एक आदर्श के रूप में आप एक ऐसा स्टॉक ढूंढना चाहोगे जो कुछ महीनों के लिए एक साइडवेज मार्केट में रहा हो, उदाहरण के लिए 95 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच के साथ। यह तो एक चलन है। सेलर अब अपने स्टॉक को 100 और
100 पर छोड़ने को तैयार नहीं है और बायर जो है 101 रुपये का पे करने को तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बढ़ जाएगा और वे पैसा कमाएंगे। ट्रेंड ट्रेडर्स को इसकी परवाह नहीं है यह क्यों बढ़ रहा है, वे केवल इस बात की परवाह करते हैं यह हो रहा है। ट्रेंड ट्रेडर तेजी या मंदी वाले नहीं हैं, उन्हें परवाह नहीं है कि बाजार किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, केवल यह है कि वे आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेंड ट्रेडर का सिस्टम उसके स्टॉक को $94 में बेचने की संभावना के समान ही होता है, क्योंकि वह $101 पर लंबे समय तक जाता है। कई ट्रेंड ट्रेडर सेलर सिस्टम के बाद करोड़पति बन गए, जो कीमत को खरीदने और बेचने के ट्रिगर के उपयोग में करते हैं। उन्होंने ट्रेडिंग स्टॉक कमोडिटी का फायदा उठाया। अमीर ट्रेडर बात करते करते रोटी उछाल रहा था। बतखे आज सामान्य से अधिक भूख लग रही थी, उनको खिला रहा था। क्या ट्रेंड का कारण बनता है? संक्षेप में, स्टॉक की डिमांड और सप्लाई। नए खरीदार कीमत बढ़ाते हैं या कंपनी के उत्पाद सेवा की मांग होती है जो कमाई को बढ़ाती है। इससे अधिक खरीदारों को बुनियादी बातों से लाभ की उम्मीद होती है। लालच और डर जैसी भावनाएं बेतिका मात्रा में इक्विटी को फंडामेंटल मूल्यांकन से आगे निकलने का कारण बन सकती है। डाउन ट्रेंड में प्राइस में प्रत्येक टिक के साथ बाहर डर बढ़ता है और जिन निवेशकों ने पैसा खो दिया है वे बड़े नुकसान से बचने के लिए तौलिया में फेंक देते हैं। उसी समय कुछ ट्रेडरों ने गिरावट पर पैसा बनाने की प्रत्याशा में स्टॉक को शॉर्ट कर दिया। डाउन ट्रेंड घाटे पर फीडबैक करते हैं, क्योंकि खरीदारों के लिए मुश्किल समय होता है जब वे अन्य ट्रेडरों को पैसा खोते हुए देखते हैं। अमीर ट्रेडर ने गहरी सांस ली और जारी रखा। अब ट्रेंड तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि लालच अधिक खरीदार को स्टॉक रॉकेट के रूप में ऊपर की ओर कूदने के लिए प्रेरित करता है। एक बड़े अप ट्रेंड पर हारने के डर से ट्रेडर एक पुल बैक की इंतजार करते हैं या हार मान लेते हैं। इसे केवल हाई स्तर पर खरीदते हैं। अन्य स्टॉक को कम पर शॉर्ट किया जाता है, उन्हें इसे वापस खरीदकर कवर करना होगा, जिससे अप ट्रेंड पर अधिक बायर का दबाव बढ़ जाएगा। नया ट्रेडर सुन रहा था, लेकिन वह बतखों का भी ध्यान कर रख रहा था। वे लालची पारी थे जो उनको खाना खिला रहे थे। उन्होंने जितनी अधिक रोटी खाई उतनी अधिक वे चाहते थे। एक ट्रेंड ट्रेडर को पैसा बनाने के लिए केवल एक ट्रेंड के अंदर प्राइस मोमेंटम के बड़े हिस्से को पकड़ने की ज़रूरत होती है। एक काउंटर ट्रेंड ट्रेडर के पास ऑड्स होते हैं, क्योंकि उन्हें सफल होने के लिए ऊपर या नीचे का बड़ा रिवर्सल चुनना होता है। क्या मुझे एक ट्रेंड ट्रेडर के रूप में नई हाई को खरीदना है? न्यू ट्रेडर अब अपने साथी पर पूरा ध्यान दे रहा था। कदापि नहीं। यदि आप यह स्थापित कर सकते हैं कि आपकी वॉच लिस्ट के एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो आपको बेहतर रिस्क रिवार्ड रेशियो बनाने के लिए पुल बैक पर खरीद सकते हैं, जैसे कि लिए 10 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट, 20 दिन का, 50 दिन का, 200 दिन का। अगर प्राइस यहाँ पर आपको होल्ड करता दिखा है तो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। ट्रेंड ट्रेडर कितने प्रतिशत जीतते हैं? हाई प्रतिशत की उम्मीद करते हुए न्यू ट्रेडर ने पूछा, मतलब न्यू ट्रेडर से पूछा, नहीं, रिच ट्रेडर ने। सर्वश्रेष्ठ ट्रेंड ट्रेडरों की जीत जो होती है वो है 40 से 60% के बीच होती है। वे सफल होते हैं क्योंकि वे बड़ी जीतते हैं और छोटे हारते हैं, यानी बड़ी क्वांटिटी में प्रॉफिट को जीतते हैं और छोटा लॉस लेते हैं। दोष यह है कि ट्रेंड की वॉलेटिलिटी के दौरान वे लगातार कई बार हार सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में उनकी जीत चक्रवृद्धि ब्याज और उनका इक्विटी प्रभावशाली क्वांटिटी में बढ़ सकती है। आपकी प्रॉफिटेबल जीत के प्रतिशत से डिसाइड नहीं होती, जितना कि आप जीत और हानि के आकार से। लगता है जैसे आप व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहे हैं, न्यू ट्रेडर ने कहा। हाँ, मैं करता हूँ। कई अन्य लोगों की तरह मुझे लंबे समय से ट्रेंड ट्रेडिंग से फ़ायदा हुआ है। अपने सिस्टम पर विश्वास बनाए रखना सबसे कठिन काम हो सकता है, क्योंकि आपका सिस्टम कई बार आपको नुकसान भी दे सकता है। जैसे जैसे आपकी पूंजी बढ़ती है, यह और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रेंड को फॉलो करना होता है। काश मुझे वह समस्या होती, न्यू ट्रेडर ने चुटकी ली। मैं एक ऐसे सिस्टम का ट्रेड करना चाहता हूं जो पूरी तरह से टेक्निकल है और यह पिछले प्रदर्शन पर आधारित है। मेरा सिस्टम केवल ट्रेंड पर निर्भर करता है, मेरी राय या समाचार पर नहीं। मैं फंडामेंटल मूल्यांकन या फिर कमाइयों की उम्मीद का ट्रेड नहीं करता। मैं बाजारों में अन्य ट्रेडरों की भागीदारी के आधार पर ट्रेड करता हूं, जैसा कि उनकी बाइंग और सेलिंग के माध्यम से दिखाया गया है। मैं ट्रेंड की भविष्यवाणी नहीं करता, मैं ट्रेंड का पालन करता हूं। मैं क्वांटिटी, प्राइस और मूविंग एवरेज के ट्रेंड को मापता हूं। ट्रेंड ट्रेडिंग का रॉकेट साइंस है,
यदि आप रॉकेट ढूंढते हैं तो आप उसकी सवारी करते हैं। शेयर बाजार का केवल एक पक्ष होता है, वो होता है राइट पक्ष। मार्केट का कोई बुल और बेयर मार्केट नहीं होता, उनका एक राइट पक्ष होता है जो मार्केट डिसाइड करता है। तो यहाँ पर रिच ट्रेडर का एक टिप्स दिया है। क्वांटिफाइड ट्रेडिंग सिग्नल अलग अलग हैं, फिर भी समान रूप से प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजियों पर आधारित हो सकते हैं। मोमेंटम सिग्नल बाइंग की ताकत पर आधारित होते हैं। मोमेंटम ट्रेडर एक स्टॉक में एक मजबूत चाल की इंतजार करता है और फिर थोड़े समय के लिए एक पोजीशन खरीदते और पकड़ते हैं। यदि यह पक्ष उनके आगे बढ़ना जारी रखता है, जैसे पुराने दिन का ब्रेकआउट, प्रीवियस डे का हाई लो ब्रेकआउट, 52 वीक का हाई लो का ब्रेकआउट, एक मजबूत और तेज़ी से चलने वाले स्टॉक को पकड़ने के लिए ब्रेकआउट खरीदे जाते हैं। एक लंबी अवधि के प्राइस सपोर्ट स्तर पर, जैसे RSI 30 जैसे एक ओवरसोल्ड ऑसिलेटर है, जिसे खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रेंड फॉलोइंग बाय माइकल कॉवेल किताब को पढ़ने की सलाह देते हैं बाय स्टीव विंस। ये था अध्याय न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। अध्याय 16। नए ट्रेडर उनकी भावनाओं का पालन करते हैं जो उन्हें नुकसान में डालते हैं। अमीर ट्रेडर उन सिस्टमों का अनुसरण करते हैं जो उन्हें प्रॉफिट देती है। अगले महीने में न्यू ट्रेडर ने चार्ट, स्टॉक और उनके व्यवहार का परिश्रम पूर्वक अध्ययन किया और सर्वोत्तम स्टॉक चुनने के लिए अपने सिस्टम को पूर्ण किया। उन्होंने उन विशेषताओं की लिस्ट बनाई जिनकी उन्हें तलाश थी। वे कीमत में अब तक के हाई स्तर के 5% के भीतर थे। उनमें से प्रत्येक ने एक दिन में 5 मिलियन से अधिक शेयरों का कारोबार किया, कुछ बहुत अधिक। उन सभी के पास नए उत्पाद, बिजनेस मॉडल थे। उन्होंने अपने कंपटीटर पर बढ़त की और वे सभी उद्योग और उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक की आय में वृद्धि हुई या समान तिमाही के लिए वार्षिक 20% से अधिक की बिक्री हुई थी और कुछ में अधिक की बिक्री हुई थी। सभी कंपनियों से अपेक्षा की गई थी कि वे बिक्री और मुनाफे में वृद्धि जारी रखेगी, बाजार को अपने कब्जे में लेगी या बदल देगी। यह उनकी ट्रेडिंग योजना की नींव थी और उनका मार्गदर्शन करने के लिए इसका उपयोग करते हुए उन्होंने 5 शेयरों के साथ एक वॉच लिस्ट बनाई जो उन्हें लगा कि बाजार में अग्रणी हैं। उनके सभी स्टॉक अप ट्रेंड में शामिल थे, जैसे 10 दिन का मूविंग एवरेज, 20 दिन का, 50 दिन का, जो एक ट्रेंड में थे। इन शेयरों ने अपना 70% से अधिक का समय 10 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर में बिताया था। साथ ही साथ 20 दिन के मूविंग एवरेज में भी 2 बार सपोर्ट लिया था। बोलिंजर बैंड में भी एक अच्छा ट्रेंड दिखा रहा था। तो यहाँ पर लेखक जो है मूविंग एवरेज की सलाह देते हैं, जिसमें 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का और 200 मूविंग एवरेज को फॉलो करना चाहिए यदि आपको एक ट्रेंड को जानना है तो। ये था अध्याय 16। लेकिन इसमें हम लोग को रिच ट्रेडर के टिप यहाँ पर सुनने को मिलते हैं। तो रिच ट्रेडर क्या बोलते हैं, किसी और के सिस्टम को ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको अपने खुद का सिस्टम बनाए रखना चाहिए। आपको जिन सिस्टम का आपने अध्ययन किया है, जिस पर आप बिलीव कर सकते हैं, जिस सिस्टम से आपको प्रॉफिट हुआ है, जिस सिस्टम को आपने बैक टेस्टिंग कर रखा है, जो सिस्टम है जो आपको आपके अनुसार, आपके फेवर के अनुसार आपको रिस्क रिवार्ड को बताता है, उस सिस्टम को आपको ट्रेड करना है। आपके सिस्टम को आपकी रिस्क सहनशीलता, आपकी अपेक्षाओं से मेल खाना चाहिए। अपनी ट्रेडिंग योजना से भटकने से सावधान रहें, क्योंकि एक गलती जो आपके मुनाफे को पूरा मिटा दे सकती है, आगे चल कर के ट्रेड करने की आपकी क्षमता को बाधित कर सकती है और आपके आत्मविश्वास पर भारी पड़ सकता है। डर और लालच को आपको कुछ विनाशकारी नहीं होने देना चाहिए। अपने सिस्टम पर आपको टिके रहना चाहिए। ये था अध्याय 16। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। अध्याय 17। नए ट्रेडरों को पता नहीं कि कब घाटा को कट करना है और प्रॉफिट को लॉक करना है। रिच ट्रेडर के पास एग्जिट प्लान होता है। नए ट्रेडर ने कुछ हफ्ते के लिए अमीर ट्रेडर को कुछ सांस लेने की जगह दी, इस उम्मीद में कि वह परेशान नहीं हो रहा था। वह रिच ट्रेडर को सीखना बंद करता था, यानी कि पसंद करता था, क्योंकि उसने उसे यह नहीं बताया था कि उसे क्या करना है। इसके बजाय उसने उसे दिखाया कि यह कैसे करना है। उसे एक बेहतर ट्रेडर बनने के लिए शक्तिशाली सुझाव और उपकरण दिए। जबकि ट्रेडिंग की शैली भिन्न हो सकती है और सिस्टम अलग अलग बाइंग और सेलिंग के संकेत दे सकते हैं। न्यू ट्रेडर जानता था कि वह जो फंडामेंटल स्किल सीख रहा है वह उसे ट्रेडिंग और जीवन में सफल बना देगा। वह जानता था कि एक ट्रेडिंग शैली, ट्रेडिंग सिस्टम पर्सनल ऑप्शन है जो उसके ट्रेडिंग के व्यक्तित्व और रिस्क के लिए
सहनशीलता के अनुरूप होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि रिच ट्रेडर के लिए एक सिस्टम ने अच्छा काम किया, इसका मतलब यह नहीं है। न्यू ट्रेडर इसे प्लग इन कर सकता है और सफलता पा सकता है। इससे उन्हें यह जानने में दिलचस्पी हुई। न्यू ट्रेडर ने अपने लिए बनाई योजना के बारे में रिच ट्रेडर को सोचा था बताने के लिए। जब वह रिच ट्रेडर के सामने दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अलग महसूस किया। वह जो था उस पर अपनी उंगली नहीं रख सकता था, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। अपने ट्रेड अपनी भावनाओं पर उसका अधिक कंट्रोल था। उन्हें ट्रेडिंग पर और स्क्रीन से चिपके रहने का जुनून नहीं था। उसका लक्ष्य पैसा कमाना था। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी को कुछ साबित करना है। वह जानता था कि अगर उसे घाटे में कटौती करनी है तो इसका कारण यह है कि उस समय बाजार उसकी व्यवस्था के अनुकूल नहीं था। वह गलत नहीं थे और इसे व्यक्तिगत रूप से लेने का कोई कारण नहीं था। अगर उसने अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन किया और उसे नुकसान उठाना पड़ा तो वह बिजनेस करने की लागत थी। उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस और शांत महसूस किया। उसे लगा कि वह बाजारों में अपना करियर शुरू करने के लिए एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए तैयार है। जैसे ही वह रिच ट्रेडर के दरवाजे का जवाब देने की इंतजार कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसे ऐसा लगा जैसे एक रियल ट्रेडर बन गया है और वह रिच ट्रेडर के साथ एक सहकर्मी के रूप में अपनी पहली बातचीत करने वाला था। लंबे समय से नहीं दिखे, रिच ट्रेडर ने दरवाजे का जवाब देते हुए कहा, मुझे लगने लगा था कि तुम हार मान ली है। छोड़ देना। नया ट्रेडर मुस्कुराना। मैं आपको बस अच्छी तरह से योग्य छुट्टी दे रहा था। मुझे वर्षों से कई नई अन्य लोगों को सलाह देने के लिए कहा गया है। 10 में से 9 बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। अधिकांश तो दूसरी बार भी नहीं मिलते। उनके सिर सभी सूचनाओं में घूमते हैं। वे आमतौर पर आसानी से पैसे के पीछे होते हैं, यानी कि आसान पैसे के पीछे होते हैं। मैंने अपने दशकों में बाजार में एक चीज़ सीखी है कि कोई आसान पैसा नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैंने हर जगह खोज की है। रिच ट्रेडर ने जोरदार हंसी में फूटने से पहले बहुत सख्ती से कहा, बिजनेस बिजनेस है, चाहे मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा हूँ या पिज्ज़ा डिलीवरी कर रहा हूँ। मुझे इसे अब समझता हूँ। जीवन में किसी भी चीज़ में सफलता के लिए रिस्क को कंट्रोल करना, सही मानसिकता, एक सफल तरीका, डिमांड और सप्लाई, डिसिप्लिन, साहस, नुकसान को सीमित करना और प्रॉफिट को चलने देना आवश्यक है। मज़े की बात यह है कि ट्रेडिंग के लिए जो सिद्धांत आप मुझे सिखा रहे हैं वे अन्य क्षेत्रों में भी मेरी मदद कर रहे हैं। मैं अपने जीवन के कई पहलुओं के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से सोचता हूँ और मेरी पत्रिका एक स्वयं सहायता पत्रिका के साथ साथ एक ट्रेडिंग पत्रिका भी बन गई है। मैं आपको अपने नोट्स से कुछ विचार पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। रिच ट्रेडर ने सिर हिलाया और न्यू ट्रेडर ने पढ़ना शुरू किया। वह अपने गुरु के साथ टिप्पणियों को शेयर करने के लिए उत्साहित था। जीवन में ट्रेडिंग में सफलता के लिए सही मानसिकता महत्वपूर्ण है। आपको अपने डिसीजन पर विश्वास होना चाहिए क्योंकि वे कारण और प्रभाव पर आधारित होते हैं, भावनाओं या फिर विचारों पर नहीं। नकारात्मक लोग जो खुद के बारे में अनिश्चित हैं वे किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं। आपको अपने आप पर, अपने तरीकों पर कमिटेड रहने और सफल होने से पहले हार नहीं मानने की आवश्यकता है। आप बहुत अधिक रिस्क उठा सकते हैं। इसे अपने बिजनेस, जीवन, विवाह, मित्रता या परिवार में खो सकते हैं। आपको प्रत्येक क्रिया की संभावित कास्ट को मापना चाहिए। एक चक्कर आपकी शादी को महंगा कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे अधिक रिस्क वाला एक बड़ा ट्रेड आपकी सारी कैपिटल खर्च कर सकता है। बिजनेस में ऐसे तरीके हैं जो कस्टमर को लाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और अन्य जो ग्राहकों को भाग सकते हैं, पैसा खो सकते हैं। ट्रेडिंग समान है। सफलता के लिए एक सुसंगत और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को बदलने वाली विधियां आवश्यक हैं। विवाह, नौकरियां, बिजनेस में अवास्तविक अपेक्षाएं रखने से ट्रेडिंग में ठीक वैसे ही नाखुश और फेलियर होगी जैसा कि ट्रेडिंग में होगा। आपको रियलिस्टिक अपेक्षाएं डिसाइड करने की आवश्यकता है ताकि आप आसानी से निराश ना हो और छोड़े भी ना। आपको संतुष्ट होना चाहिए कि रिजल्ट लॉन्ग टर्म में आपके प्रयास के लायक है। किसी भी प्रयास से पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए। जो सफल होते हैं वे हैं जो तनाव को सबसे प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हैं। तनाव को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका केवल उन स्थितियों में एंट्री करना है जिनके बारे में आप सहज और जानकार महसूस करते हैं।
धीरे धीरे प्रगति करना, केवल अतिरिक्त रिस्क और जिम्मेदारी लेना जब आप सुनिश्चित हो कि आप तैयार हैं। धैर्य जीवन में सबसे बड़ा लाभ दे सकता है। पेशेंस यह जानना है कि आप क्या खोज रहे हैं और सही समय पर कार्य कर रहे हैं। चाहे आप सही ट्रेडिंग या फिर सही सेटअप की इंतजार कर रहे हो या शादी करने के लिए सही वक्त का या फिर सही व्यक्ति का। पेशेंस आपको तर्कहीन भावनाओं और लोगों से बचा सकता है। आप जो चाहते हैं उसकी इंतजार करें, जब वह हो तो उसे प्राप्त करें। जीवन में ट्रेडिंग के रूप में एक लिखित योजना वाले लोग बिना किसी योजना के लोगों की तुलना में अधिक हासिल करते हैं। जब आप शांत और तर्कसंगत हो तो अपने लक्ष्य को लिख लें जिनका आप पीछा करना चाहते हैं। यह आपको एक नक्शा प्रदान करेगा। जीवन की परिस्थितियां आपके डर, लालच और अन्य विनाशकारी भावनाओं को सामने लाती हैं। शिक्षा स्कूल में समाप्त नहीं होती। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए जैसा कि जीवन में होता है, हम सीखना बंद नहीं कर सकते। बाजार और दुनिया लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं। सीखते रहने का एकमात्र तरीका है। जीवन में अधिकांश जुआरी टूट जाते हैं, अधिकांश अच्छे बिजनेस के मालिक अमीर बन जाते हैं। यह ट्रेडिंग में भी लागू होता है। जीवन में यदि आप हर चीज़ से पर्याप्त रूप के साथ रिस्क को डालते हैं तो आप अंततः सब कुछ खो देंगे। इसलिए सही समय पर सही स्ट्रेटजी का इंतजार करें। इसके बजाय हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। फेलियर के बावजूद लंबे समय में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको प्रश्न पूछना चाहिए, मेरे पास खोने के लिए क्या है? इससे पहले होना चाहिए, मुझे क्या हासिल करना है? अगर मैं $1000 खो सकता हूँ, लेकिन मैं अगर सही हूँ तो मुझे क्या $5000 मिल सकता है? मेरे सही होने की संभावना 50% है। यह एक अच्छा रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल है। यदि यह गलत हो जाता है तो आपके पास एक अच्छा रिस्क रिवार्ड परिदृश्य है और इसे पारित करना चाहिए। फिर यह सामान्य रूप से जीवन पर भी लागू होता है। जब आप गलत होते हैं तो स्वीकार करने में फेलियर विनाशकारी हो सकता है। जब आप गलत रास्ते पर आ जाते हो तो बाद में घूमने के बजाय जल्दी मुड़ना बेहतर होता है। जब लड़ने लायक कुछ भी नहीं हो तो कभी युद्ध मत लड़ो, क्योंकि अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपको इस बात का पछतावा रहेगा कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बाहर निकलने की योजनाएं बनाएं। जब आप बड़ी जीत हासिल करें तो अपना मुनाफा लें। यदि आपका घर कम पैसे में या फिर कम समय में 1 लाख से 3 लाख तक जाता है तो बेचने और ट्रांसफ़र करने की योजना बनाएं। इंतज़ार न करें, इसे वापस 1 लाख तक गिरने दें। बहुत से लोग सही समय पर सही जगह पर होते हैं, स्टॉक, घर, बिजनेस में लॉटरी के बराबर जीतते हैं, लेकिन उनके पास कोई एग्जिट योजना नहीं होती जो इसे पूरे रास्ते सवारी करते हैं, फिर सभी तरह से नीचे फिर से इसके लिए कुछ भी नहीं दिखाते हैं। हमेशा टेबल से पैसे निकालने की योजना बनाएं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल लोगों को असफल लोगों से अलग करने वाली बात यह है कि वे तब तक कमिटेड रहते हैं जब तक कि वे सफल नहीं हो जाते। हर किसी को फेलियर पर काबू पाना चाहिए, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वे केवल सफल विवाह, बिजनेस, करियर, ट्रेडिंग सिस्टम वाले होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यह गारंटी नहीं देता कि आप जीतेंगे, लेकिन यह आपको सफल होने की अधिक अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि आप खेल में बने रहते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे सभी ट्रेडों के जैक और किसी भी मास्टर के बजाय उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं। वे आमतौर पर एक बिजनेस, करियर, एक विवाह या फिर एक ट्रेडिंग शैली सीखने और इसमें महारत हासिल करने के लिए कम से कम 10 साल या फिर 10,000 घंटे लगाते हैं। सफल लोग वही करते हैं जो सफलता की ओर ले जाता है, ना कि वे सोचते हैं कि वह उन्हें सफल बना देगा। वे किताबें पढ़ते हैं, पैटर्न का अध्ययन करते हैं, सलाहकार होते हैं और कारण और प्रभाव सीखते हैं। विजेता अपने कार्यों को उन प्रक्रियाओं पर आधारित करते हैं जिनके कारण सिद्ध परिणाम मिले हैं, ना कि उनकी अपनी राय या फिर भविष्यवाणियों पर। प्रतिक्रिया उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मजबूत राय वाले लोगों के विपरीत जो सोचते हैं कि वे भविष्यवाणियां कर सकते हैं कि क्या होगा, ये प्रकार अक्सर प्रतिक्रिया को रिजेक्ट करते हैं। विजेता उन ट्रेंड के प्रवाह के साथ जाते हैं जो उनकी सफलता की ओर ले जाती है। जीवन में जो लोग अपनी दृष्टि, जुनून और योजना से प्रेरित होते हैं वे आमतौर पर वहीं समाप्त हो जाते हैं जहां वे होना चाहते हैं या उनके करीब होते हैं। जो लोग अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, डिसीजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, वे आमतौर पर कहीं कम आदर्श पाते हैं। जो लोग महसूस करते हैं कि उन्होंने गलती की है और अपने नुकसान को जल्दी से
कम कर दिया है, वे उन लोगों की तुलना में अधिक सफल होंगे जो लगातार बदतर स्थिति में वर्षों बाद करते हैं, कई साल बर्बाद कर देते हैं। उस स्थिति में जारी रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है जो उस ट्रेंड में परिवर्तन होने तक सफल होता है। मैं देख रहा हूँ कि तुम सुन रहे हो। मुझे लगता है कि आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सिखाना शुरू कर सकते हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ। अमित ट्रेडर मुस्कुराया। शुक्रिया, यह सब मेरे लिए एक साथ आना शुरू हो रहा है। आपने मुझे सफलता के कई सिद्धांतों के बारे में सोचने पर मजबूर किया है जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि आपने एक ट्रेडर होने का सबसे कठिन हिस्सा क्या पाया। आपने सबसे ज़्यादा किससे सीखा? हमेशा मुझे हमेशा हारने से नफरत है और विशेष रूप से पैसे खोने से नफरत है। यह मुझे अपने और अपने भविष्य के बारे में बुरा महसूस कराता था। अब मुझे एहसास हुआ कि यह बिजनेस करने की कॉस्ट है, लेकिन मुझे यह भी पसंद नहीं है। इस चरित्र विशेषता ने मुझे एक युवा ट्रेडर के रूप में कुछ गलत डिसीजन लेने के लिए प्रेरित किया। मैंने उस पहले स्टॉप लॉस को लेने के खिलाफ विद्रोह किया और एक से अधिक बार मैंने एक छोटे से नुकसान को बड़े नुकसान में बदलने की अनुमति दी। मैंने अपना पाठ कठिन तरीके से सीखा। ट्रेडिंग का मेरा पहला वर्ष मैंने $100 नुकसान के साथ एक ट्रेडिंग से बाहर निकलने की योजना बनाई। मुझे लगा कि मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैंने एक दो मौक़ों पर हार नहीं मानी। मैंने देखा कि $115 का नुकसान पर वापस जाता है और फिर एक $150 तक का नुकसान $100 के प्रॉफिट में बदल जाता है। इसलिए इसने मुझे उत्साहित किया। जैसा कि यह निकला, मैं लक्की नहीं था, मैं बदकिस्मती का मारा था क्योंकि मुझे अपने अहंकार को बस में करने और पहला नुकसान उठाने के लिए खुद को डिसिप्लिन करने में अधिक समय लगा। खुद को यह सोचने से रोक पाना मुश्किल था कि मैं फिर से लक्की हो जाऊंगा। अगली बार जब मैं $100 के नीचे था, मैंने अपनी योजना को छोड़ दिया और सोच कर कि मैं रियल में वास्तव में प्राइस और क्वांटिटी की कार्रवाई को पढ़ने के लिए पर्याप्त स्मार्ट था। उस स्थिति में कोई भी युवक केवल वही देखने वाला था जो वह देखना चाहता था। मैं नुकसान नहीं उठाना चाहता था। फिर मैं इसे न लेने के बारे में गलत नहीं होना चाहता था। फिर मैंने एक ट्रेडिंग का घातक पाप किया। मुझे आशा थी कि यह वापस सम हो जाएगा। यह मेरे द्वारा किया गया अब तक का सबसे खराब ट्रेड था। मैंने $300 प्रॉफिट के लिए कुछ दिनों के ट्रेड को एक सप्ताह भर की परीक्षा में बदल दिया, जिसने मुझे $100 के नुकसान को $500 के नुकसान में बदल दिया। नुकसान कितना बुरा था? वह हास्यास्पद समय था जिसे मैंने हर टिक पर चिपका दिया। मैं हर एक सप्ताह के लिए भावनात्मक रोलर चला गया और पूरी तरह से अनावश्यक था। उस अनुभव ने मुझे पहली बार हिट होने पर अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करना सिखाया। पहला नियोजित स्टॉप लॉस पालन करने के लिए सबसे अच्छा है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं फिर भी कभी ऐसा नहीं करूँगा और उन सबक को पूरे जीवन में लागू करने की कोशिश करूँगा। किसी भी स्थिति में अपना पहला नियोजित पड़ाव लेने से भावनात्मक टूट-फूट से बचा जा सकता है और आपके सबसे कीमती संसाधन समय की बचत होती है। ये लंबे ट्रेडिंग करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। एक नुकसान मुझे इसे लेने के बाद कभी परेशानी नहीं हुई। मैं रातों रात भूल जाता हूँ, लेकिन गलत होना और नुकसान ना उठाना यह पूरी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। इसे बोला है जेसी लिवरमोर ने। तो रिच ट्रेडर यहाँ पर टिप देते हैं कि हमेशा ट्रेंड में आने का एक कारण होता है, फिर बाहर निकलने का भी एक कारण होता है। एक ट्रेडिंग योजना से आपको उन डिसीजनों या फिर उन ट्रेडरों पर बढ़त मिलती है जो ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए फीलिंग, भविष्यवाणी और विचार पर भरोसा करते हैं। जब आप हारने वाले ट्रेडिंग में फंस जाते हैं तो आमतौर पर एक बुद्धिमत्ता के बजाय एक भावनात्मक गलती होती है। एक ट्रेडर के लिए हारना सीखना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको नुकसान को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत में आप अपने ट्रेडों को जितना छोटा रखेंगे, हारने वाले ट्रेडों को स्वीकार करना और बाहर निकलना उतना ही आसान होगा। बाहर निकलने पर आप जितना अधिक धन खो देंगे, उतना ही अधिक आप अहंकारी, तनाव और विनाशकारी भावनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए आपको रेकमेंड करते हैं वॉल स्ट्रीट द अदर लास वेगास बाई निकोलस दरबार की किताब पढ़ने को। यह था अध्याय 17। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। अध्याय 18। नए ट्रेडरों ने मुनाफे में कटौती की और घाटे को चलने दिया। अमीर ट्रेडर मुनाफे को चलने देते हैं और घाटे को काटते हैं।
यह सच्चाई का समय था। रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर सिस्टम को दिखा रहा था। नए ट्रेडर सप्ताह में कई बार के बजाय हर दूसरे सप्ताह केवल अपने गुरु के पास जाता था, जब तक कि रिच ट्रेडर से मार्गदर्शक मांगे जाने के बाद से महीनों बीत गए। उनकी यात्राओं में कभी कमिटमेंट की कमी नहीं थी। न्यू ट्रेडर हर दिन कम से कम 2 घंटे चार्ट देखने, अपने वॉच लिस्ट का अध्ययन करने और सर्वोत्तम ट्रेडिंग पुस्तक पढ़ने में बिताता था। वह जानता था कि रिच ट्रेडर ने उसे मूल बातें सिखाई है, लेकिन यह उसके ऊपर था वह अपना फ्यूचर बनाए। कई नए ट्रेडरों की तरह वह शुरू में निराश था कि रिच ट्रेडर ने उसे ट्रेडिंग की पवित्र कब्र नहीं दिखाई, पीली ईंट की सड़क जिससे गारंटीकृत प्रॉफिट हुआ। एक पेशेवर ट्रेडर कैसे संचालित होता है, इसके बारे में उसके पूर्वकल्पित विचार भी बिखर गए थे। उन्होंने एक मल्टी स्क्रीन सेटअप पृष्ठभूमि में फाइनेंशियल समाचार स्क्रॉल करने की उम्मीद की थी, जिसमें उनके गुरु हमेशा ठीक से परेशान थे। इसके बजाय उसने सीखा था कि कोई पवित्र कब्र नहीं थी और कोई फ्री का पैसा नहीं था। इसके लिए बहुत मेहनत, शोध और एक योजना की आवश्यकता थी, जिसे ट्रेडर के लिए अनुकूलित किया गया था। और यह लक्ष्य बेहतर ढंग से काम करना था, जरूरी नहीं कि कठिन हो। न्यू ट्रेडर ने अपने पेशेंस पूर्वक इंतजार किया, क्योंकि रिच ट्रेडर ने अपने ट्रेडिंग योजना, अपने सिस्टम, अपने पिछले पेपर ट्रेडिंग के रिकॉर्ड को देखना जारी रखा। वह ट्रेंड ट्रेडिंग पर बस गया था और यह सुनने के लिए उत्सुक था कि उसके गुरु उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में क्या सोचते हैं। आपका एवरेज जीत रेशियो अच्छा लग रहा है, जो 60% है। वह तो बहुत बढ़िया है। हालांकि आपके सिस्टम को बाजार में हाल के अप ट्रेंड से प्रॉफिट हो रहा था। आपके तंग स्टॉप लॉस के कारण आपका नुकसान छोटा था, लेकिन यह बहुत तंग हो सकता है। आप अपने स्टॉप लॉस में 10 दिन का मूविंग एवरेज के तहत 3% के स्टॉप लॉस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि 20 दिन के मूविंग एवरेज को बेहतर स्टॉप लॉस स्तर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है या फिर गिरावट की शुरुआत में, यह आपकी जीत के अनुपात को इम्पोर्टेंट रूप से प्रभावित करेगा, लेकिन यह आपको कम ट्रेड भी देगा, क्योंकि 10 दिन का मूविंग एवरेज संभवतः रेजिस्टेंस बन जाएगा और कुछ खरीदी का संकेत देगा। मुझे यह भी लगता है कि आपका सिस्टम आपको एक प्रमुख मार्केट रिट्रेसमेंट में सुरक्षित रूप से केस में ले जाएगा। यदि आप सुधार के दौरान बाजार के गलत पक्ष में होते हैं, तो बड़े नुकसान को सीमित करने के लिए एक अच्छी योजना है। न्यू ट्रेडर 10 दिन का मूविंग एवरेज पर इतना सेट था कि उसने कभी भी किसी अन्य को वॉलेटिलिटी के दौरान खुद को लचीलापन देने के लिए नहीं सोचा था। क्या होगा यदि एक मूविंग एवरेज 10 दिन और 20 दिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रिया देता है? यह विचार करने वाली बात थी। रिच ट्रेडर ने अपने पेपर ट्रेडों को काफ़ी दिलचस्प देखना जारी रखा। आपका भुगतान अनुपात 2:1 रेशियो है, उससे भी अधिक था। आपने नुकसान में प्रत्येक $100 के लगभग $200 का प्रॉफिट कमाया, यानी 100 रुपये के रिस्क $200 का प्रॉफिट कमाया, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो 2:1 था। यह उत्कृष्ट है। जब आप रियल पैसे के साथ ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो यह कम होगा, और कमीशन और फिसलन के साथ आपको ट्रेडों में एंट्री और एग्जिट करने पर बिड और आस्क प्राइस भी होना चाहिए। आपको संभवतः प्राइस नहीं मिलेगा जो इतनी आसानी से वे चाहते हैं, विशेष रूप से ट्रेडिंग के दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग क्वांटिटी शेयरों पर बाजार के आदेश के साथ। लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो कभी भी एक मजबूत और प्रॉफिटेबल सिस्टम है। आपको लंबी अवधि में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, खास करके बुल मार्केट के दौरान। यदि आप अपने नुकसान को कम करना जारी रख सकते हैं तो आपको आधे समय में सही तरीके से पैसा कमाएंगे। हाँ, कागज़ पर ट्रेडिंग एक बैरल में मछली मारने जैसा है। मैं एक रियल ट्रेडिंग रिकॉर्ड बनाना शुरू करने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि यह लाइव होने के लिए तैयार है, न्यू ट्रेडर ने आत्मविश्वास से कहा। आपका सबसे बड़ा जीतने वाला ट्रेड $500 था और आपका सबसे बड़ा हारने वाला ट्रेड $125 था। यह बहुत अच्छा लग रहा है। यह $2500 के ट्रेडिंग के लिए एक अद्भुत वापसी है। 10 दिन का चलती मूविंग एवरेज को छुए बिना आपके पास $25 स्टॉक $30 तक बढ़ सकता है। निश्चित रूप से अच्छी स्पीड और निवेशक इंटरेस्टों के साथ शेयरों का ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैंने बड़े विजेता को $30 पर बेचा जब यह चार्ट पर 10 दिन की मूविंग एवरेज पर वापस आ गया था।
वह अनुभव मुझे एक नियम जोड़ना चाहता है कि मैं कमाई के माध्यम से नहीं रखता। इन हाई उड़ान भरने वाला तिमाही के लिए अपनी आय की घोषणा करने के बाद ट्रेंड किसी भी तरह से में बदल सकती है। उनकी कंपनी की रिपोर्ट उम्मीदों से अधिक कमाई को उड़ा देने वाली बाद में भी ये ऐसा हो सकता है। केवल तब की बात है जब स्टॉक में नए बायर खत्म हो जाएंगे और अच्छी कमाई वाले स्टॉक से ही कीमत में बेक हो सकती है। तो यहाँ पर रिच ट्रेडर का यहाँ पर इम्पोर्टेंट कोटेशन दिया गया है कि कैसे यदि आप मार्केट में सही में गलत होते हैं तो ये आप पर डिसाइड होता है कि आप उसमें गलत होते हैं तो आप कितना पैसा खोते हैं और सही होते तो कितना पैसा आप कमाते हैं। तो हारने वाले ट्रेड में कभी आपको ऐड नहीं करना चाहिए पोजीशन। किसी भी ट्रेड पर आपकी पूंजी का 1% से 2% से अधिक नहीं खोना चाहिए। ऐसा ना करें कि आप 100% इसको समझते हैं। एक बार में आपको सारे कैपिटल का पैसा नहीं लगाना है। अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम को ट्रेंड की दिशा में आपको ट्रेड करना चाहिए। केवल रिस्क रिवार्ड को ही आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको हाई सेटअप वाले को ही ट्रेड करना चाहिए। आपके कोई भविष्यवाणी या फिर राय को नहीं करना चाहिए ट्रेड। अपने सिस्टम, अपने पैटर्न या अपने संकेत, प्राइस एक्शन की कार्रवाई को आपको ट्रेड करना चाहिए। सही कार्य सिस्टम का ट्रेड करें जो आपके व्यक्तिगत के अनुकूल हो। जब तक आपके पास एंट्री एग्जिट और नियम का कोई प्लान ना हो तब तक कोई एंट्री ना लें, कोई ट्रेड ना करें। ये था दोस्तों इस किताब का लास्ट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।